फर्स्ट जो ये वीडियो है इस सीरीज़ का, इसके अंदर हम आपको एसपीआर रोड के जो टाइमलेस अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। 60-65 लाख के बजट में आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाला एक ऑप्शन है मेरे पास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिशा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास है, क्योंकि अब हम जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टाइमलेस प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें आपको लग्जरी, कमर्शियल और अफोर्डेबल तीनों की सीरीज़ जो है वन बाय वन देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ के अंदर हम सभी टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सर्च कर रहे थे गुड़गांव या सोना की लोकेशन में, तो आपको जो है ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, इसको सारे को लुकआउट ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए हमने जो शुरुआत की है वो हमारे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने अफोर्डेबल से स्टार्ट किया है। तो आप जो है सपोर्ट ज़रूर करना। और इसके अलावा आपको एक अपडेट भी देनी है, वो ये कि हमने जो है इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी बताया है जो अगर आप अफोर्डेबल में एमक्यू में लुकआउट कर रहे हो तो लास्ट में आपके साथ वो ऑप्शन भी शेयर करेंगे। तो उसके लिए जो है आपको वेट करना है लास्ट एंड तक। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। काफ़ी टाइम से लॉन्ग वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था क्योंकि टाइम जो था वो नहीं मिल पा रहा था, बट अब हम जो है वापस कंटिन्यू हो चुके हैं। वापस आपके पास जो है बराबर प्रॉपर आपका प्यार और सपोर्ट आप दिखाते रहना, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट जो ये वीडियो है इस सीरीज़ का, इसके अंदर हम आपको एसपीआर रोड के जो टाइमलेस अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, वो ये कि ये जो प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें मैंने फ़िल्टर आउट किए हैं चीज़ें, लाइक लोकेशन के बेसिस पे, या फिर चीज़ों को जो आज की डेट में कंस्ट्रक्शन स्पीड है उसके बेसिस पे आपको जो है बता रहा हूँ कि भाई इस हिसाब से मैं इनको फ़िल्टर किए हैं और आपको बेस्ट बता रहा हूँ। ठीक है? तो जब हम एसपीआर पे बात करते हैं तो एसपीआर पे फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में, क्योंकि जो पुराने प्रोडक्ट्स थे या फिर ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं या पोजीशन के पास हैं, वो हमने इंक्लूड नहीं किए हैं। अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूनिट्स जो हैं वो आती रहती हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार हम लें, इसमें नहीं लें, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में जाते हो तो प्राइजेज़ कहीं न कहीं हायर लेवल पे होते हैं। तो क्या वो जस्टिफ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं? तो देखिए, आज की डेट में करंटली एसपीआर रोड के ऊपर अगर हम बात करें तो गिनी-चुनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में हैं। फर्स्ट वन इज़ राजविक, सेकंड इज़ बोध, एंड थर्ड इज़ आरओएफ एम्बलिस एंड सोलिटेयर। और इसके अलावा आई थिंक उधर कोई भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट फ़िलहाल एसपीआर पे नहीं है। तो अब इन 4 प्रोडक्ट्स के अंदर अगर कोई भी यूनिट आती है तो क्या आपको कंसीडर करनी चाहिए? इनमें से ऐसी कौन-सी प्रॉपर्टी है जो आपको जो है कंसीडर करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि मैं अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में ले रहा हूँ और फ्यूचर के अंदर भी वो मुझे एप्रिशिएट करके दे देगी। तो उस वे के अंदर अगर हम सोचते हैं तो देखिए, अगर हम बिल्डर क्रेडिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल में सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि लोग बना नहीं रहे हैं। आज 6-6 7-7 साल हो गए हैं और वो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर भी हैं। और बड़े बिल्डर भी जो मतलब अच्छे खासे लेवल के बिल्डर हैं, उनके भी कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो अगेन अटके हुए हैं। पोजीशन जो है वो थोड़ा-थोड़ा डिले होता 1 डेढ़ साल से डिले चल रहा है। तो जब हम बात करते हैं इन चारों प्रोडक्टों की, तो देखिए चारों में अगर हम बात करें बिल्डर क्रेडिबिलिटी वाइज़, तो सिर्फ़ एक ही नाम निकल के आता है, दैट इज़ आरओएफ एम्बलिस 78 के अंदर जो लोकेटेड है। इसके अलावा वहाँ पे जो है कोई और ऐसा अफोर्डेबल नहीं है जो बिल्डर क्रेडिबिलिटी में आरओएफ को बीट कर दे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बिल्डर की क्रेडिबिलिटी जो है वो आरओएफ की, अगेन वही बात है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी अच्छी खासी है। अगर अभी रिसेंट में मैं जाके आया था, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग के साथ चल रही है। मैंने कंस्ट्रक्शन अपडेट भी डाली थी, अगर चेक नहीं किया है तो कर लेना, 1 महीना ही हुआ है। तो अच्छी खासी स्पीड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और प्रोडक्ट भी अगेन वही बात है, लोकेशन भी अच्छी है। रहेजा रेवंता के जस्ट अपोजिट में प्रोडक्ट ये लोकेटेड है। अब हम, ये वो प्रोडक्ट है जिसके बिल्डर की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन स्पीड भी अच्छी है, तो सारी चीज़ें जो है बीट करता है। तो अगर आरओ फैमिलीज़ के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन में आता है तो यस, आप जो है बीच में जो भी यूनिट अगर आती हैं तो कंसिडर करना चाहो तो यस आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डिलीवर जो है वो आपको ऑन टाइम होने के चांसेस बहुत हायर हैं। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो लोकेशन भी वही बात है,
बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भई लोकेशन बिल्कुल ही ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं है या फिर वहाँ पे पता ही नहीं कब बनेगा या नहीं बनेगा। तो वो वाला केस बिल्कुल नहीं है, तो ये वाली चीज़ है। तो ये पहला नंबर पे आता है हमारी लिस्ट में एसपीआर रोड पे, अगर हम कंसिडर करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में बाय करने के लिए तो। अब हम दूसरी बात करते हैं, यानी कि दूसरा, जब अब रिमेनिंग जितने भी बिल्डर बच गए वो सारे नए हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चाहे आप ट्रू हैबिटेट को ले लो, चाहे आप राजविक को ले लो, या फिर चाहे आप अपना सोलिटेयर को ले लो, ये सारे बिल्डर्स जो हैं वो नए हैं आज की डेट में। उनके पहले कोई भी प्रोजेक्ट जो हैं वो गुड़गांव के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने पहले, वही बात है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में काम किया हुआ है, या फिर किसी का भाई जो है वो ऑलरेडी मार्केट में था, बट इनका खुद का जो एक्सपीरियंस था या फिर खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फर्स्ट लॉन्च ही था। एक ट्रू हैबिटेट को अगर आप छोड़ देते हो तो उनकी एक प्लॉटिंग जो है वो आपको द्वारका स्ट्रीट से देखने को मिल जाती है। बट उसके अलावा अफोर्डेबल की अगर हम बात करें तो इन तीनों का ही पहला अफोर्डेबल है। अब हम कंस्ट्रक्शन की स्पीड को देखते हैं तीनों ही प्रोडक्टों की, तो अगेन जो सोलिटेयर वाला प्रोडक्ट है उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है वो अगेन नॉर्मल से थोड़ी हायर साइड चल रही है, क्योंकि अभी रिसेंट में मैं जाके आया हूँ और कंस्ट्रक्शन अपडेट में नहीं लेके आ पाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया था, बट बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है। तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ आती है तो यस आप देख सकते हैं, बट उतना मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप उसको लीव कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रू हैबिटेट बोध की, तो ट्रू हैबिटेट बोध के अंदर अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स की बात करें तो उस प्रोडक्ट की मुझे लोकेशन पर्सनली बहुत पसंद है, और कंस्ट्रक्शन जो है वो माई वन हो रही है, प्रॉपर माई वन हो रही है। सभी मतलब कि चारों तरफ से जो है प्रॉपर माई वन कंस्ट्रक्शन हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेन वॉल्स हैं वो माई वन है फिर इंटरनल, ऐसा कुछ नहीं है। जो सारी टोटल है वो प्रॉपर माई वन हो रही है, बहुत तगड़ी फिनिशिंग है। रिसेंट में मैं देख के आया था। बट अगेन स्पीड की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल स्पीड है, कोई हायर स्पीड पे काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रू हैबिटेट बोर्ड के अंदर यूनिट आती है तो अगेन लोकेशन को देख के और उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देख के, तो अगर आप वर्किंग करो तो यस आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है। मैं पर्सनली जाके देख के आया था तो मुझे समझ आया कि हाँ यार प्रोडक्ट अच्छा है, तो यस आप लुकआउट कर सकते हो। बट अगेन मैं आपको वही कहूँगा, अगर आपको नए बिल्डर को लेके कोई चैलेंजेस हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपको आरओ फैमिलीज की ही कोई अगर यूनिट आती है तो उसके लिए वेट करना चाहिए। अब हम लास्ट जो प्रोडक्ट है यानी कि राजविक का, उसके अगर हम बात करते हैं तो राजविक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए राजविक की लोकेशन जो है वो अगेन बहुत अच्छी है, बट बोध वाली उससे ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो ऑन रोड है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ऑन रोड होनी चाहिए, तो वो ऑन रोड है। राजविक की जो है वो टाउनशिप के बीचों बीच है, मतलब आपकी जो सराउंडिंग है वो बहुत बेहतरीन है राजविक की, क्योंकि सराउंडिंग में जो है सारा एम्थ्रियम ग्रुप के लो राइज फ्लोर्स हैं। अंटालिया हिल्स का नाम सुना हो तो आपने, उनके फ्लोर्स के बीचों बीच है, सारी लो राइज डेवलपमेंट है। तो आपको जो है अरावली का व्यू मिल जाता है। सराउंडिंग में सारी लो राइज डेवलपमेंट है, तो आपको जो है कभी भी आपका व्यू जो है वो इंटरप्ट नहीं होगा। कभी भी आपको ये नहीं कि भाई आज इस पे बिल्डिंग बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी लो डेंसिटी है और वहाँ के क्लब वलब सब कुछ आपके जो है सराउंडिंग में, तो आप उस सोसाइटी के अंदर जितनी भी एमिनिटीज़ या चीज़ें बनेंगी तो उसका लुक एंड फील आप ले पाओगे। तो उस वे के अगर हम बात करें, अगर विंसिटी वाइज अगर हम बात करें तो यस विंसिटी जो है वो आपकी राजविक की बहुत बेहतरीन, और वो बोलते हैं ना कि ऐसी लुक एंड फील आएगी कि आप जो है अपने आप को ऐसा फील करोगे कि मैं एक लग्जरी सोसाइटी में रह रहा हूँ, क्योंकि सराउंडिंग के अंदर वो क्लब वलब जो है काफ़ी कुछ प्लान्ड है एमसीएम ग्रुप का वहाँ पे। तो वो जब सारी चीज़ें बनेंगी तो एक अलग ही लोकेशन निकल के आएगी। अब हम कंस्ट्रक्शन स्पीड की अगर हम बात करें तो यस कंस्ट्रक्शन स्पीड उतनी हायर साइड नहीं चल रही है, नॉर्मल स्पीड चल रही है। तो अगेन, और हाँ इसके अंदर यूनिटें भी अभी आई हुई हैं जैसे कि मैंने सुना था, और जो उनका प्राइस है वो सुन के मैं तो एक्चुअली शौक रह गया कि यार इतने प्राइस पे वर्किंग हो रही है। तो लाइक ठीक है, गुड़गांव है और लोकेशन है प्रॉमिसिंग, बट इतना भी नहीं होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। वो थोड़ा सा मुझे जो है महंगा नज़र आ रहा है, बट अगेन ठीक है, गुड़गांव में चीज़ें बिक रही हैं तो लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, इसीलिए वो बिक रही हैं। तो इसीलिए कंसिडर करते हैं लोग कि भाई 60-70 लाख रुपए के अंदर अगर आपको एक गुड़गांव की लोकेशन में चीज़ मिल रही है तो वो प्रेफर कर लेते हैं। और फिर प्रोडक्ट की जो सबसे ज़्यादा तो वो प्रोडक्ट इसीलिए बिक रहा था क्योंकि, और बिक भी रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी उस लेवल की है, तो ये वाली चीज़ है।
तो उस लेवल पे अगर हम बात करें तो यस, आप राजवी को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4-5 प्रोडक्ट थे, चारों पाँचों का बता दिया है। अगर हम दी बेस्ट की बात करें तो यस, एक नाम अगर मुझे बोलना हो तो आज की डेट में वहाँ पे आरओ फैमिलीज़ है, जिसके लिए हम जो है दी बेस्ट कह सकते हैं। उसके बाद जो है सेकंड नंबर जब हम देने की बात आती है, तो मैं जो है सेकंड नंबर ट्रू हैबिटेट को दूँगा, बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन, लोकेशन बहुत प्राइम है, क्योंकि प्रोडक्ट की उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि एक तो माई वन कंस्ट्रक्शन है, एक रोड की कनेक्टिविटी अच्छी लग रही है। एक चीज़ और, बिल्डर के जैसे कि फ्यूचर के अंदर एक लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाला है। अगर आपको नहीं पता, उसकी मैं साइट विजिट वगैरह कर चुका हूँ और लेकर भी आ चुका हूँ। वहाँ पे बोर्ड वोर्ड सब कुछ लग गए थे, तो उसका मैं सारी जो है प्रॉपर ड्रोन व्यू वीडियो वगैरह सब कुछ लेके आ चुका हूँ। तो जो कॉर्नर की जो ज़मीन थी, जो न्यू कनेक्टिविटी बन रही है, मतलब वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, और साथ में ये भी न्यूज़ आपको बता दिए, उसके कॉर्नर पे जो है वहाँ पे आ रही है। तो मतलब फ्यूचर प्लान्स हैं, तो ट्रू हैबिटेट कहीं न कहीं सेकंड नंबर पे इसीलिए अपने आप को एग्ज़िस्ट करवा पा रहा है कि भई पहले प्लॉटिंग भी थी, फिर ये भी है, फिर फ्यूचर के अंदर भी प्लान्स हैं अल्ट्रा लग्ज़री लाने के। तो येस, आप जो है उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। और जब हम थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो फिर नो डाउट राजवी ग्रुप है। राजवी ग्रुप को मैंने थर्ड इसीलिए दिया है क्योंकि यार उसके अंदर जो है अगेन बिल्डर के फ्यूचर के प्लान्स मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रीज़न इज़ सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग जो है अच्छी है, कंस्ट्रक्शन स्पीड रुकी नहीं हुई है, नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन भी वही बात है डिसेंट वे में चल रही है, तो नो डाउट ठीक है, बढ़िया है। तो इसीलिए मैंने इसको थर्ड दिया है। और फोर्थ नंबर जो है वो हम सोलिटियर को देते हैं, क्योंकि सोलिटियर की जो लोकेशन है वो अगेन ठीक है, ऑन रोड है, बट मुझे उतनी प्रेफरेबल नहीं लगती। और फिर सेकंड, डेवलपर भी जो है उसके भी कोई फ्यूचर प्लान्स मुझे नहीं दिखाई दिए। कोई अब कुछ भी बोले या वो करे, बट फ्यूचर के अंदर कोई मुझे ज़मीन नहीं दिख रही उनकी, कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे, तो मैं उनको जो है फोर्थ नंबर पे रखूँगा। तो ये वाली चीज़ है, 70A के अंदर लोकेटेड है। और अगर आपके इन सभी में से किसी में भी नॉर्मल अपार्टमेंट निकला है तो यस, आपको जो है कंसिडर करना चाहिए। मैं कहूँगा कि रखो आप, चीज़ अच्छी है, अफोर्डेबल है। तो अगेन वही बात है, 10-15 लाख रुपए का एप्रिसिएशन तो आपके सामने रखा ही है। और जो ये चारों अफोर्डेबल, इनकी ज़मीन जो है वो लैंड बैंक के, ना तो कोई नाला है, ना कोई कुछ और है, ना ही हाई टेंशन है, क्लियर लैंड पैच है। तो अगेन वही बात है, अप्रिशिएट कर जाएगी चीज़ें। तो ये बात थी गाइज़, मैंने जितने भी अफोर्डेबल थे उनके बारे में बता दी है। तो अब मेरे प्रॉमिस की बारी आती है जो मैंने आपसे किया था। तो प्रॉमिस मैंने ये किया था कि आपको मैं इसी के सराउंडिंग में बताऊँगा, क्योंकि 60-65 में जब आप चीज़ें देखते हो तो आप आज की डेट में थोड़ा-सा चैलेंज हो जाता है आपको कि इतना जो है प्राइस पॉइंट दे रहे हैं और किस वे में दे रहे हैं, वो भी थोड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है। थोड़ा भरोसा नहीं हो पाता है, चीज़ें जो है थोड़ी-सी कहीं न कहीं लैग कर जाती हैं। तो इसीलिए 60-65 लाख के बजट में आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने वाला एक ऑप्शन है मेरे पास। है वो कमर्शियल, और फ्यूचर के अंदर वो कमर्शियल ज़रूर चलेगा, क्योंकि 25 लाख प्लस का फुटफॉल वहाँ पर आने वाला है। तो 60-65 लाख के समथिंग जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। और आज आपको ओनली 30 लाख स्टार्ट करना है, और कल से ही आपका जो है 30,000 रेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 12% का अश्योर्ड रेंटल वहाँ पे आपको, रिटर्न या रेंटल आप कुछ भी कह लो, वो आपको मिल रहा है टिल ओसी। तो ये वाली एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपको 30 ईयर्स की लीज़ गारंटी भी आपको साथ के साथ मिल रही है। तो मैं आपको कहूँगा वहाँ पे आपको जो रेंट चाहिए अफोर्डेबल से, वो रेंट मिल रहा है। एप्रिसिएशन की बात करें तो यस, एप्रिसिएशन भी बहुत बेहतरीन होने वाला है उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि सराउंडिंग में जो है 50,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट लगा रही है। और वहाँ पे फ्यूचर के अंदर ओलंपिक्स, डिप्लोमेट्स वगैरह जितने भी आने हैं वो सराउंडिंग इसी के अंदर है। और कमर्शियल की जो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होएगी वो इसी कमर्शियल से होगी। लो डेंस कमर्शियल है, सारी जो है 75% डेवलपमेंट जो है ग्राउंड लेवल की है। तो अगेन 100% श्योर है कि ये कमर्शियल चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये कमर्शियल जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस लेवल की चीज़ें हो रही हैं। और अब सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये जो कमर्शियल है ये ट्रिपल पी मॉडल के ऊपर बन रहा है, और गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन यानी डीडीए के कोलैबोरेशन के साथ बन रहा है। तो आप उस वे में भी निश्चिंत हो जाओ कि आपको बनकर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो वाले चैलेंजेस पे आपके ओवरकम हो जाते हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगा, अगर आप देख रहे हो 60, 65, 70 के अंदर रीसेल के अंदर अफोर्डेबल, क्योंकि आपको रेंट चाहिए, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आपको जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना है, तो इस वे के अंदर अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो
और आपका ये बजट है, तो अगेन मैं आपको कहूँगा, या फिर आप एमक्यू लुकआउट कर रहे हो, तो क्योंकि आप सबको पता है एमक्यू के क्या प्राइजेस हो रखे हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लुकआउट कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा ये वाला ऑप्शन कंसिडर करो। यहाँ पे आपको रेंट मिल रहा है, आपकी जो पॉकेट है उसके पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा फ्यूचर एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है, रिटर्न बहुत बेहतरीन बनकर मिलने वाला है। तो ये एक ऑप्शन है। नाम मैं क्यों नहीं बता सकता वो बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक इसका रेरा नहीं आया है। सेक्टर 90B द्वारका दिल्ली में ये जो ऑप्शन है ये अवेलेबल है। भारत वंदना पार्क के जस्ट अपोजिट में ये लोकेटेड है। तो ये ऑप्शन है, मैंने लोकेशन हिंट दे दिया है, तो अब आप सब लोग समझ गए होंगे, और समझ गए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आई होप आपकी क्वेरीज मैंने रिजोल्व कर दी होंगी, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि क्या आपको जो है लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए टाइमलेस होने वाली है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर पहले तो नॉर्मल में अफोर्डेबल है, या फिर फ्यूचर के अंदर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई यूनिट आती है तो आप कौन से वाले प्रोडक्ट में लेना प्रेफर करेंगे। तो ये मुझे आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है, ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। और अगेन मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ जानना चाहते हो, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया उसके बारे में डिटेल में कैलकुलेशन समझना चाहते हो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सारी चीज़ें जानना चाह रहे हो, तो बार बार स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सारे डाउट्स रिजोल्व कर लो इस ऑप्शन के बारे में भी। और फ्यूचर के अंदर अगर आपको जो है इन अफोर्डेबल्स में अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट के बारे में जानना चाह रहे हो, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे अपडेट्स जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ, जिससे आपको सारे अपडेट तुरंत मिलते रहें। तो गाइज आई होप आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू आपको दे पाया हूँगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोडक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।